आज के इतिहास में सबसे पहली बात रविंद्रनाथ टैगोर की। साल 1913 भारत के लिए ये ऐतिहासिक साल था। पहली बार किसी भारतीय शख्स को नोबेल पुरस्कार मिला था। उस शख्स का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म आज ही के दिन 7 मई 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला एकमात्र नोबेल है। दावा किया जाता है कि महज 8 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। इसके बाद 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। टैगोर शायद दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला टैगोर की ही रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में 2200 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। बता दें कि टैगोर को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए नोबेल मिला है। गीतांजलि मूलतः बांग्ला में लिखी गई थी। टैगोर ने इन कविताओं का इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पश्चिमी साहित्य जगत में गीतांजलि प्रसिद्ध होने लगी। आखिरकार 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में सोनी कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोनी मूल रूप से जापान की कंपनी है और ये भारत समेत दुनिया भर के बाजारों के लिए लैपटॉप, कैमरा, स्मार्टफोन, ईयरफोन, ऑडियो सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क और एलईडी टीवी की बिक्री करती है। इस कंपनी की स्थापना एकियो मोरिता और मसारू इबुका ने 7 मई 1946 में की थी। हालांकि इस कंपनी की शुरुआत जब हुई थी तब कंपनी का रजिस्ट्रेशन टीटीके के नाम से हुआ था। टीटीके का मतलब टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन था। कियो मोरिता और मसारू इबुका ने कंपनी की शुरुआत करने में $500 का कर्ज उठाया था। दोनों का प्लान था कि आम आदमी की इस्तेमाल की चीजें बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने एक कुकर लॉन्च किया। हालांकि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बावजूद मोरिता और इबुका ने हार नहीं मानी। दोनों ने नए रिसर्च में पैसे लगाने शुरू किए। इसके बाद साल 1950 में एक टेप रिकॉर्डर मार्केट में लॉन्च किया गया और ये रिकॉर्डर एक अमेरिकी मॉडल की कॉपी था। फिर क्या, प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल रहा। कॉर्पोरेट कंपनियों और मीडिया हाउसेस से खूब सारे ऑर्डर्स मिले। इसके बाद साल 1952 में दोनों ने ट्रांजिस्टर लॉन्च किया और टीटीके रेडियो का नाम बदलकर सोनी कर दिया। सोनी नाम देने के पीछे भी एक वजह थी। सोनी शब्द सोनस से बना था, जो कि एक लैटिन वर्ड है। सोनस का मतलब होता है साउंड या आवाज। इसके अलावा बॉम्बे में 9 मई 1874 को पहली बार ट्रॉम कोलाबा से परेल के बीच चलाई गई थी। तब ट्रॉम को घोड़े से खींचते थे, लेकिन आज ही के दिन यानी कि 7 मई 1907 में पहली बार बिजली से ट्रॉम चलाई गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे ट्रॉमवे कंपनी लिमिटेड को बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रॉमवे कंपनी ने खरीद लिया। इसी के साथ घोड़ों से खींचे जाने वाली ट्रॉम धीरे धीरे बंद कर दी गई। शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर साल 1920 में डबल डेकर ट्रॉम चलाई गई। मुंबई में आखिरी बार ट्रॉम 31 मार्च 1964 को चलाई गई थी। इसे बोरीबंदर और दादर टर्मिनस के बीच चलाया गया। इसी के साथ मुंबई की ऐतिहासिक ट्रॉम का सफर यहीं थम गया।